सिलाई मशीन पर झुकी हुई वो बहुत देर से सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही थी। लालटेन की धीमी रोशनी में उसका हेवला कच्चे दीवार पर अजीब नज़ारा पेश कर रहा था। सर्दी से उनके हाथ कपकपा रहे थे। बहुत मुश्किल से वो धागा डालने में कामयाब हुई। रात के सन्नाटे में मशीन की खरखर की आवाज़ बुलंद हुई। सिलाई मशीन के शोर में झींगरों की सीटियां दब सी गईं, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें मद्धम पड़ गईं। यही दो जोड़े रह गए थे जिसके बाद उसकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जानी थी। कितने तकलीफ दे लम्हात होते हैं जब वो शादीशुदा हम जोलियों की बालियों को हसरत से तका करती, उनके हाथों में सोने की चूड़ियों को देखकर अपनी किस्मत पर कड़कड़ाती रहती। लेकिन अब सारी महरूमियों का अजाला होने वाला था। एक एक पैसा जोड़ के वो आज इस काबिल हुई थी कि अपने लिए सोने का कुछ जेवर खरीद सकती थी। उनका नसीब बुरा था, शक्ल बुरी थी, या शायद जोड़े बनाने वाले ने उनका जोड़ा बनाया ही नहीं था। जवानी कब की ढल चुकी थी। माँ की ममता और बाप की शफकत से बचपन में ही महरूम हो गई थी। एक भाई और भाभी का ही आसरा था। भाभी को शुरू में उनकी सिलाई कढ़ाई से बला की चिढ़ थी। रोज़ाना सर को चादर से बांध कर सर दर्द की शिकायतें करती। मगर जब भाई बेरोज़गार हुआ था तो उसने ही सिलाई के पैसों से घर के गिरते हुए निज़ाम को यूं सहारा दिया कि भाई के साथ साथ भाभी भी उसकी ग्रोविदा बन गई। सिलाई मशीन की आवाज़ से अब उन्हें कोई मसला नहीं था, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी उनकी नफीस सिलाई की तारीफ करने लगी थी। देखते देखते उसका काम बढ़ने लगा। दिन रात की मेहनत का ये समर था कि उनके ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली थी। सुबह नाश्ते के बाद उसने जमा किए हुए मुड़े त्रुड़े नोट पुराने संदूक से निकाल के भाई के हवाले किए। चंद दिनों बाद एक प्यारा सा सोने का हार उसके गले का जीनत बन गया था। खुशी से उसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। रोज़ाना हल्का सा मेकअप करके आईने के सामने बैठ जाती, हर जाविये से खुद को तका करती। कुछ कमी नहीं थी उसमें, शहजादी ही तो लग रही थी। बस उसके शहजादे की नज़र पड़ने की देर थी, फिर उसका बेड़ा पार होने वाला था। उन्हें बहुत अच्छा लगता जब गांव की औरतें उसके खूबसूरत हार की तारीफ़ें करती, उन्हें मुबारकबाद देती, रश्क भरी निगाहों से हार को तका करती। अपनी खुशबख्ती पर नाज़ां वो गांव भर में इतराती फिरती थी। लेकिन खुशियों का ये दौर ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। उसका अकलौता भाई शदीद बीमार हुआ। दिन ब दिन उसका मजबूत वजूद कमज़ोर से कमज़ोर होने लगा। शहर के डॉक्टरों से न मर्ज़ की तशखीस हो सकी और न किस्म किस्म की दवाइयों से अफाका नसीब हो सका। मजबूरन उन्हें बड़े शहर ले जाया गया, जहां पर मर्ज़ की तशखीस काले जरकान से हुई और उसका इलाज शुरू हुआ। जैसे ही बड़े शहर में बीमारी के इलाज के बहुत पैसा चाहिए होता है, जो जमा पूंजी थी वो पहली बार में ही इलाज की नज़र हो गई। दोबारा शहर ले जाने के लिए गांव के हर घर से कर्जा मांगा गया, मगर ज़्यादातर घरों से मायूस कुन जवाब ही मिला। जब कहीं से भी तरीका बन न सका तो किस्तों पर लिया गया फ्रिज बेच के इलाज जारी हुआ, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवा की डॉक्टरों की फीसें और दवाइयों के लिए भाभी की सोने की बालियां बिक गईं। सोने की अंगूठी जो शब अरूसी में भाई ने बड़ी चाहत से पहनाई थी वो भी ना बच सकी। उसने कई बार भाई को अपना सोने का हार पेश किया, मगर भाई ने डांट कर सख्ती से मना किया। चंद महीनों में भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जितना जल्दी हो सके मरीज़ को और बड़े शहर ले जाया जाए, और घर में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। उसने पड़ोस में चचा नूरुद्दीन को हार हवाले किया और रोते हुए इल्तजा की कि जल्दी से हार को बेच के मेरे प्यारे भाई को बचाया जाए। चाचा नूरुद्दीन ने उन्हें तसल्ली दी और साइकिल निकालकर बाजार की तरफ रवाना हुआ, और वो घर वापस आके शहर जाने के लिए तैयारी करने लगी। हार के बारे में उसने भाभी को बताया तो भाभी का मुर्दा चेहरा खुशी से खिल उठा और ढेर सारी दुआएं देने लगी। भाई पुरानी सी खाट पर नकाहत से सुध बुध पड़ा हुआ था, बोलने की सकत नहीं थी, बस खुली आंखों से अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा था।
घंटे बाद चाचा नूरुद्दीन की वापसी हुई। गली में साइकिल खड़ी करके जैसे ही उनके घर के अंदर दाखिल हुआ, वो बेसब्री से पैसे का पूछने लगी। चाचा नूरुद्दीन ने अफसोस भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया और अपनी जेब से हार निकालकर धीमे लहजे से बोला, बेटी ये हार नकली है, सोने का नहीं है। अल्फाज क्या थे? उबलता हुआ शीशा था जो उसके कान में जबरदस्ती उंडेला गया है। बेइंतहा दुख से उसके मुंह से लंबी सी सिसकारी निकली। गर्दन घुमाकर शिकवा भरी निगाहों से भाई की तरफ देखा, जिसकी खुली आंखें झुकने की कोशिश में बेजान हो चुकी थीं और रुखसार पर फिसलता हुआ एक मोटा सा आंसू माफी का ख्वाहिशगार था।